एग्जाम्पल नंबर 2, obtain Fourier's cosine and sine series if f of x equal to sin pi x by p। अब क्योंकि ये फंक्शन साइन का है हमें दिया हुआ, तो इसकी साइन सीरीज यही आएगी, कोसाइन सीरीज इसकी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि लास्ट टाइम में कोस पाई एक्स बाई पी दिया था, तो वो कोस फंक्शन दिया था, उसकी कोसाइन सीरीज वही आ गई थी जो हमें फंक्शन गिवन था। अब ये फंक्शन हमें दिया ही साइन में है, तो इसकी साइन सीरीज भी यही आएगी। चेक कर लेते हैं। इंटरवल 0 to p है। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा, एन आर बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स बाई पी। ए नॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो फार्मूला लिखा 2 ओवर पी इंटीग्रल 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो गिवन है साइन पाई एक्स बाई पी, वो लिख लिए साइन पाई एक्स बाई पी। इसका इंटीग्रल लेंगे तो जो माइनस कोस पाई एक्स बाई पी ओवर पाई बाई पी हो जाएगा, एंगल का डेरिवेटिव पाई बाई पी आ जाएगा। इस पाई बाई पी को आप बाहर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे तो ये पी बाई पाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल के फॉर्म में मल्टीप्लाई होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो कोस पाई एक्स बाई पी पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी। अपर लिमिट यहाँ पे पी पुट करेंगे, पी पी से कट जाएगा, कोस पाई आ जाएगा, माइनस कोस 0 आ जाएगा। लोअर लिमिट कोस पाई -1 के इक्वल होती है और कोस 0 1 के इक्वल होती है। माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2 आ जाएगा, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 बाई पाई आंसर आपका आ जाएगा। ए नॉट 4 बाई पाई आ गया। अब हम ए एन कैलकुलेट करते हैं। ए एन का फार्मूला 2 ओवर पी 0 टू पी एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स बाई पी डी एक्स होता है। एफ ऑफ एक्स जो हमें फंक्शन गिवन है वो है साइन पाई एक्स बाई पी। ये कोस एन पाई एक्स बाई पी को पहले लिख लेते हैं, साइन पाई एक्स बाई पी को बाद में लिख लेते हैं। ये वो टू को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 कोस अल्फा साइन बीटा ये फार्मूला बनेगा, 2 कोस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा आ रहा है एन पाई एक्स बाई पी और बीटा आ रहा है पाई एक्स बाई पी। तो अल्फा की जगह पे एन पाई एक्स बाई पी लिख दें, प्लस बीटा पाई एक्स बाई पी आ गया, ये माइनस साइन अल्फा एन पाई एक्स बाई पी और बीटा माइनस बीटा पाई एक्स बाई पी होता है। ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ से पाई बाई पी कॉमन आ रहा है, पाई एक्स बाई पी कॉमन आ रहा है तो एन प्लस 1 आ जाएगा अंदर। पाई एक्स बाई पी कॉमन लेंगे तो अंदर एन माइनस 1 रह जाएगा। अब इसके ऊपर इंटेग्रल लेते हैं। साइन का इंटेग्रल होता है माइनस कोस एन प्लस 1 पाई एक्स बाई पी और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन प्लस 1 पाई बाई पी। इसका इंटेग्रल माइनस कोस एन माइनस 1 पाई एक्स बाई पी और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन माइनस, यहाँ पे -1 यहाँ पे माइनस आएगा, एन माइनस 1 पाई बाई पी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 1, यहाँ पे -1 है, एन की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते, 1 - 1 0 हो जाएगा और -1 पुट करेंगे ये भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, जो कि हमें मैथ एरर देता है, अनडिफाइन हो जाएगा हमारे लिए। यानी कि ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ए एन की, तो ए एन की तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एन की जगह पे 1 यानी A1 इस तरह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता और A-1 इस तरह कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। A-1 वैसे भी हम कैलकुलेट नहीं करते, A1 कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अलग से। यहाँ से पाई बाई पी आप कॉमन ले लें दोनों टर्म से, तो वो पी बाई पाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा, कॉमन लेने के बाद वो पी बाई पाई आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दी, ये -1 है। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट यहाँ पे पी पुट की तो ये बनेगा माइनस कोस एन प्लस 1, पी से पी कट जाएगा, पाई आ जाएगा, ओवर एन प्लस 1 प्लस कोस एन माइनस 1 पाई, एक्स की जगह पी से कट जाएगा, कोस एन माइनस 1 पाई ओवर एन माइनस 1। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये कोस 0 बन जाएगा, माइनस कोस 0 ओवर एन प्लस 1 प्लस कोस 0 ओवर एन माइनस 1 माइनस कोस एन प्लस 1 पाई का फार्मूला पहले बता चुका हूँ, ये माइनस इंटू -1 पावर एन के इक्वल लिखा जाएगा ओवर एन प्लस 1। कोस एन माइनस 1 का फार्मूला भी माइनस इंटू -1 पावर एन के इक्वल लिखा जाएगा ओवर एन माइनस 1। ये कैसे लिखा गया, आप इसको कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर लें, कोस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा के, या जो मैंने फार्मूला शुरू में आपको समझाए हैं फोरियर सीरीज स्टार्ट करने से पहले, उसको दोबारा से एक दफा देखें। माइनस और माइनस प्लस, कोस 0 इक्वल 1 ओवर एन प्लस 1, माइनस प्लस माइनस, कोस 0 की वैल्यू 1 ओवर एन माइनस 1।
माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस वन पावर एन ओवर एन प्लस वन, प्लस माइनस 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 वन पावर एन ओवर एन माइनस वन, प्लस का वन ओवर एन प्लस वन, माइनस का वन ओवर एन माइनस वन, ये एज इट इज लिख लिया। अब n प्लस वन और n माइनस वन एलसीएम आ रहा है, तो उसको एलसीएम ले लेते हैं n प्लस वन और n माइनस वन को, यानी एन स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। अब इसके बेटे में n प्लस वन है, तो ऊपर n प्लस वन से n प्लस वन कटेगा तो n माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर n प्लस वन मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे n माइनस वन और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा n प्लस वन। एलसीएम ले लिए, ठीक है। ये एलसीएम समझाने की यहाँ पे मुझे कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को आता है। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, n माइनस वन पावर n की और माइनस माइनस वन पावर n, माइनस वन पावर n को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। माइनस एन प्लस वन, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस का एन और माइनस का वन आ जाएगा। जो टर्म्स कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, ये प्लस का एन माइनस वन पावर एन, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये प्लस का एन और ये माइनस का एन कट जाएगा, माइनस माइनस वन पावर एन और माइनस माइनस वन पावर एन, ये माइनस का टू माइनस वन पावर एन हो जाएगा, और माइनस का वन और माइनस का वन माइनस का टू आ जाएगा, ओवर एन स्क्वायर माइनस वन है। यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया जा सकता है, ऊपर से माइनस टू कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा माइनस वन पावर एन, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा प्लस वन, ओवर एन स्क्वायर माइनस वन को भी आप बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इवन और ऑड के लिए डिफरेंट रिजल्ट है। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे इवन पुट की जाएगी, इवन, तो माइनस वन की पावर इवन, ये प्लस वन हमें आंसर देगा, प्लस का वन और ये प्लस का वन, प्लस का टू, वो इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस फोर, और बाहर माइनस है तो माइनस फोर ओवर एन स्क्वायर माइनस वन पाई आ जाएगा, इवन होगा। तो अगर ऑड है, एन की जगह पे आउटपुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमें माइनस वन देगा, माइनस का वन और प्लस का वन वो जीरो हो जाएगा। तो ए एन की ये वैल्यूज आ गई ऑड के लिए और इवन के लिए। और ये जो ऑड के लिए एन वन के लिए ये जीरो नहीं है, हमें अलग से चेक करना पड़ेगा, ए वन हम अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ए वन फार्मूला होता है टू ओवर पी जीरो टू पी एफ ऑफ एक्स कोज एन पाई एक्स बाई पी। अब एन की जगह पे वन आ रहा है तो कोज एन, एन की जगह पे वन पुट करेंगे तो कोज पाई एक्स बाई पी हो जाएगा। हमें जो फंक्शन गिवन है वो साइन पाई एक्स बाई पी है, साइन अल्फा कोज अल्फा, दोनों एंगल को अल्फा कह सकते हैं क्योंकि एंगल दोनों के सेम है। तो ये टू के अंदर मल्टीप्लाई करवाना, टू साइन अल्फा कोज अल्फा वाला फार्मूला लगाया, यानी साइन टू अल्फा कह सकते, साइन टू अल्फा पाई एक्स बाई पी लिख लिया। अब इसका इंटीग्रल लेते हैं, इसका इंटीग्रल आएगा माइनस कोस टू पाई एक्स बाई पी, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा, टू पाई बाई पी आ जाएगा। आप इसको बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, रेसिप्रोकल लिखें, रेसिप्रोकल करके लिखेंगे पी ओवर टू पाई, माइनस भी बाहर लिखेंगे। अब कोस टू पाई एक्स बाई पी अंदर आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट पी पुट करेंगे, पी से पी कैंसिल होगा तो कोस टू पाई बचेगा, माइनस कोस, यहाँ पे लोअर लिमिट एक्स की जगह पे जीरो पुट करें, कोस जीरो, जो कि वो भी वन के इक्वल है, कोस टू पाई वन के इक्वल है, कोस जीरो भी वन के इक्वल, ये कैंसिल हो गया तो ए वन की वैल्यू भी जीरो आ गई। तो यहाँ पे एन नॉट इक्वल टू वन के लिए हम कह रहे थे जीरो जीरो है। अब हमने चेक किया जब n इक्वल टू वन लेंगे तब भी क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो हम फोरियर सीरीज जो है वो अप्लाई करते हैं कि साइन सीरीज ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी होता है। अब हमने इवन और ऑड के लिए अलग अलग कर लिया, ऑड के लिए ए एन की वैल्यू जीरो आ रही है, वो जीरो पुट कर दी, ए नॉट की वैल्यू फोर बाई पाई आई है, वो पुट कर दी यहाँ पे हमने, और ए एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो माइनस वन माइनस फोर ओवर एन स्क्वायर माइनस वन पाई है इवन के लिए। तो हमारे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अब अगर कोई स्टूडेंट, ये माइनस फोर ओवर पाई पे सिग्मा अप्लाई नहीं होना, आप इसको सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे टू फोर सिक्स, यहाँ पे टू फोर सिक्स लिखना है, टू फोर सिक्स ये टर्म आ रही है, टू फोर सिक्स। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है टू फोर सिक्स की बजाय वन टू थ्री फोर टू इन्फिनिटी लिखे, ये इवन है, उसकी जगह पे हम वन टू थ्री फोर फाइव टू इन्फिनिटी लिखना चाहते हैं, तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिखना चाहते हैं, तो ये इवन नंबर्स को नोट कैसे करते हैं, एन को टू एन से रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे टू एन आ जाएगा, यहाँ पे भी टू एन आ जाएगा, टू एन का स्क्वायर फोर एन स्क्वायर माइनस वन और कोस टू एन पाई एक्स बाई पी आ जाएगा। ये हमारे पास फोरियर
कोसाइन सीरीज आई है फंक्शन साइन पाई एक्स बाई पी के लिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं फोरियर साइन सीरीज। साइन पाई एक्स बाई पी की साइन सीरीज साइन पाई एक्स बाई पी ही आनी है, ठीक है, ये एमसीक्यूज है, लेकिन हम इसको सॉल्व भी करते हैं। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई पी। बी एन इक्वल होता है 2/p इंटीग्रल 0 टू p एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई पी। अब एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन वो लिखा साइन पाई एक्स बाई पी, इसको पहले और इसको बाद में लिखा जा सकता है। साइन एन पाई एक्स बाई पी पहले लिख लिया और ये पाई एक्स बाई पी साइन वाला इसको बाद में लिख लिया। ये 2 को आप अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे फार्मूला -2 साइन अल्फा साइन बीटा का होता है, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और बाहर भी करवा लिया और अंदर भी करवा लिया, माइनस माइनस प्लस, फिर से यही चीज बन जाएगी। अब ये -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला लगा रहे हैं। -2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है कोस अल्फा प्लस बीटा माइनस कोस अल्फा माइनस बीटा के। अल्फा की जगह पे आ रहा है एन पाई एक्स बाई पी और बीटा की जगह पे आ रहा है पाई एक्स बाई पी, वो फार्मूले में हमने पुट कर दिया। यहाँ से पाई एक्स बाई पी कॉमन आ रहा है तो एन प्लस वन अंदर बचेगा, यहाँ से पाई एक्स बाई पी कॉमन आएगा, यहाँ से पाई एक्स बाई पी तो एन माइनस वन अंदर बचेगा। अब इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करते हैं। कोस का इंटेग्रल होता है साइन, साइन एन प्लस वन पाई एक्स बाई पी और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आएगा एन प्लस वन पाई बाई पी, वो नीचे आ जाएगा, माइनस कोस इसका इंटेग्रल साइन एन माइनस वन पाई एक्स बाई पी आएगा और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा एन माइनस वन पाई बाई पी। अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी है 0 टू p। अपर लिमिट p है, लोअर लिमिट 0 है। जब यहाँ पे p पुट करेंगे p से कट जाएगा तो साइन n प्लस वन पाई आएगा जो कि 0 के इक्वल है। यहाँ पे p पुट करेंगे p से कटेगा साइन n माइनस वन पाई है, वो भी 0 के इक्वल है। वो कैसे 0 के इक्वल है, आप साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का यूज कर सकते हैं, या इनको मैं ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुका हूँ उन फार्मूलाज में, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में, वहां से देख लीजिएगा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं साइन 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे लोअर लिमिट पुट करते हैं साइन 0 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट टोटल पुट करने से ही तमाम की तमाम टर्म 0 के इक्वल आएंगे, इसलिए बी एन की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 0, ये अनडिफाइन हो जाएगा। एन की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 और +1 वो भी 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो n की वैल्यू ना तो +1 होनी चाहिए ना तो n की वैल्यू -1 होनी चाहिए अगर आप इस मेथड से bn कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी b -1 0 हम इस मेथड से नहीं कह सकते और b 1 0 इस मेथड से नहीं कह सकते। अब b -1 तो वैसे भी हमने कैलकुलेट नहीं करना, b1 कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता। चेक करते हैं कि हो सकता है ये 1 के लिए भी 0 आ जाए। फॉर n इक्वल टू 1 bn का फार्मूला बनेगा, bn इक्वल होता है 2/p 0 टू p f ऑफ x साइन n पाई x होता है। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, साइन पाई x बाई p। f ऑफ x हमें जो गिवन है वो साइन पाई x बाई p है। साइन पाई, ये 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, साइन स्केयर पाई x बाई p हो जाएगा। या इस 2 का बाहर रहने दें तब भी ठीक है, साइन स्केयर अल्फा वाला फार्मूला लग जाएगा 1 माइनस कोस टू अल्फा बाई 2। वो 2 इधर मौजूद है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो डिवीजन में लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 साइन स्केयर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस टू अल्फा, 1 माइनस कोस टू अल्फा, हमारे पास ये चीज है पाई एक्स बाई पी 2 अल्फा, ये चीज आ गई। अब दोनों का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल आ जाएगा x और cos 2 पाई x बाई p का इंटीग्रल आएगा sin 2 पाई x बाई p और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2 पाई बाई p। अब इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट p पुट करेंगे माइनस, यहाँ पे p पुट करेंगे, p से कट जाएगा तो sin 2 पाई बचेगा जो कि 0 के इक्वल होता है, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं इसमें, x की जगह पे 0, यहाँ पे x की जगह पे 0, sin 0 0, लोअर लिमिट पुट करने से ये दोनों टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ गए। हमारे पास ये टर्म बची है वो p है, p से कट जाएगा तो b1 की वैल्यू जो हमारे पास 1 आ जाएगी। देखिए अगर आपने रट्टा लगाया हो कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 वाली कंडीशन ना लगाएं कि ये 0 ही होता है मोस्टली, तो फिर तो b1 की वैल्यू 1 नहीं आएगी, तो आपके पास फोरियर साइन सीरीज 0 के इक्वल हो जानी थी। तो आप फोरियर साइन सीरीज को जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी लिखना था वो 1 के लिए अलग से लिख लिया, यानी b1 साइन n की जगह पे 1, b1 साइन पाई x बाई p उसको अलग कर लिया और सिग्मा n 2 टू इनफिनिटी के लिए
बी एन साइन एन पाई एक्स बाई पी को लाके लिख लिया, क्योंकि बी एन की वैल्यू इस सिग्मा के लिए एन टू इन्फिनिटी के लिए तो 0 है, और n इक्वल टू 1 के लिए b1 की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, 1 साइन पाई एक्स बाई पी। अब देखिए साइन पाई एक्स बाई पी ही आपको फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था, इसकी फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी थी, तो वो फोरियर साइन सीरीज साइन पाई एक्स बाई पी ही आएगी। कोस पाई एक्स बाई पी की फोरियर को साइन सीरीज फाइंड की थी, तो वो कोस पाई एक्स बाई पी ही आएगी।